नमस्कार दोस्तों, इस समय हैं बुराड़ी विधानसभा के बाईपास चौराहे पर। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्रीमान मोहन गोयल जी और यहाँ जिले के प्रभारी श्रीमान सत्यनारायण गौतम जी, रेखा जी, यहाँ के ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष श्रीमान तिलक राज जी और बहुत सारे यहाँ ओबीसी मोर्चा के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के खड़े। मैं चलूंगा सीधे बात करने के लिए इनके पास। और विषय है कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर अभी बैनर लगा था, यहाँ पर तख्तियाँ जरा एक बार लाइएगा। मुख्यमंत्री पर बराबर दबाव डाल रहे हैं क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने पेट्रोल के दाम कम किया है। कब? जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दबाव डाला, ऐसा इनका कहना है। और वर्तमान समय डीजल में अभी तक कोई रेट नहीं कम किया गया है। मैं जानना चाहूँगा, यहाँ पर प्रभारी सत्यनारायण गौतम जी हैं जो उत्तर पूर्वी जिला के हैं और प्रदेश के कार्यकारी सदस्य हैं। क्या कहना चाहेंगे साहब कि दिल्ली के मुख्यमंत्री आपको सुन ही नहीं रहे, आप बार बार आवाज़ उठा रहे हैं, क्या कारण है, क्यों नहीं सुन रहे, कब तक सुनेंगे और कब तक आप दबाव बनाए रहेंगे? देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री की दोगली नीति, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का इतना अच्छा प्रदर्शन रहा कि उसको झुकना पड़ा, क्योंकि ये रंग लेकर आया कार्यकर्ताओं की मेहनत। क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से केंद्र के ऊपर दबाव बनाया था कि केंद्र अपनी एक्साइज ड्यूटी कम करे, जैसे ही केंद्र ने अपनी एक्साइज ड्यूटी कम की तो जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी वहाँ पर स्टेटों ने अपना वेट कम किया, लेकिन इसने अपना वेट कम नहीं किया। मजबूर होकर लोकतंत्र के अंदर यही एक ऐसी चीज़ है जिसके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के रोड पर आना पड़ा। उनका रंग लेकर आया तो उसने अपना जो 30% वेट था उसका वेट 19.4% रहेगा, उसने 8 रुपये कम किए। हम उससे मांग करते हैं कि आप डीजल के अंदर भी वेट कम कीजिए। जिस प्रकार से हरियाणा और उत्तर प्रदेश जो एनसीआर का हिस्सा है वहाँ डीजल के रेट कम है, लेकिन उसने क्यों पेट्रोल के रेट कम किए ये समझने की बात है। क्योंकि दिल्ली की जो जनता थी वो हरियाणा और उत्तर प्रदेश से अपना पेट्रोल भराना शुरू किया, उसका रेवेन्यू कम होने लगा तो उसने दिखाई दिया कि मेरा रेवेन्यू कम हो जाएगा, इसलिए उसने पेट्रोल के रेट कम किए। लेकिन हम मांग करते हैं कि दिल्ली के अंदर जो खाद्यान्न वस्तुएं हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर सारे के सारे ट्रक पेट्रोल की बजाय डीजल से चलते हैं और उसी से खाद्यान्न वस्तुएं आती हैं, महंगाई पर असर पड़ता है। अगर वो डीजल के रेट कम करता है तो महंगाई भी कम होगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज कंटिन्यू बैठे हैं और जब तक वो कम नहीं करेगा ये प्रदर्शन जारी रहेगा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में ये प्रदर्शन पूरी दिल्ली के अंदर चल रहे हैं और आपका भी हम धन्यवाद करते हैं कि आप मीडिया के माध्यम से दिल्ली की जनता को दिखाएं कि लोकतंत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस प्रकार का प्रयास करें। देखिए, यहाँ पर विषय आ रहा है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बराबर लगातार दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री को दबाव बनाए हुए, दूसरी तरफ एक प्रभाव ये आ रहा है कि एनसीआर और अन्य निकटस्थ जो प्रदेश हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, इन प्रदेशों में डीजल और पेट्रोल का दाम कम हुआ है, जिससे दिल्ली के मुख्यमंत्री का रेवेन्यू कहीं ना कहीं कम हुआ है। दोनों दबाव जब बराबर उनकर हुए जाकर के, तब उन्होंने पेट्रोल का रेट कम करके एक जानने समझने का प्रयास किया है। हम जानना चाहेंगे दिल्ली के यहाँ पर जो उत्तर पूर्वी जिला है वहाँ के जिला अध्यक्ष श्रीमान मोहन गोयल जी हैं, क्या प्रभाव है? आपका दबाव असर कर रहा है या एनसीआर में डीजल पेट्रोल के रेट कम है उससे यहाँ रेवेन्यू घट रहा है, यहाँ के लोग वहाँ डीजल पेट्रोल डाल रहे हैं? किस कारण से दबाव मुख्यमंत्री पर पड़ा और उन्होंने पेट्रोल का रेट कम किया लेकिन डीजल का अभी तक नहीं किया है? मुख्यमंत्री बड़ा बेशर्म है, अभी पेट्रोल के दाम घटाए, डीजल के नहीं घटाए। दिल्ली की जनता परेशान है। उत्तर प्रदेश में डीजल 76 रुपये है, दिल्ली में डीजल 87 रुपये है, हरियाणा में डीजल 76 रुपये है, यूपी दिल्ली में 87 रुपये है। मुख्यमंत्री रेट क्यों नहीं घटाते? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अलग अलग चौराहों पर, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, पूर्वांचल मोर्चा, सभी धरने पर बैठकर केजरीवाल को चेतावनी दे रहे हैं, केजरीवाल जी जल्दी दिल्ली में डीजल के दाम घटा दीजिए, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपको चैन से सोने नहीं देंगे। मुझे याद है कि जब हम उत्तर प्रदेश अपने गांव से दिल्ली आया करते थे तो यहाँ दिल्ली में हम लोग वहाँ पर उत्तर प्रदेश में डीजल कम डलवाते थे और जब दिल्ली आते थे कि दिल्ली में सस्ता डीजल मिलेगा, सस्ता तेल मिलेगा और यहाँ पर डलवाते। लेकिन वर्तमान स्थिति में देख रहे हैं कि दिल्ली के लोग जब दिल्ली से उत्तर प्रदेश या हरियाणा जाते हैं तो कहते हैं यहाँ पर थोड़ा का डलवा लीजिए, वहाँ पर डलवाएंगे क्योंकि वहाँ लगभग 11 रुपये का फर्क पाया जा रहा है और इसलिए लोग दिल्ली के लोग अन्य प्रदेशों में एनसीआर में जाकर डीजल पेट्रोल डलवा रहे हैं। यहाँ पर तिलक राज जी हैं, ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष, और इनके नेतृत्व में आज धरना प्रदर्शन हुआ। जानना चाहेंगे कि क्या ये बहुत बड़ा दिल्ली का घाटा नहीं हो रहा है? क्या यहाँ के लोग यूपी में, हरियाणा में वहाँ पर डीजल पेट्रोल डलवाने जा रहे हैं तो इसका दबाव उन पर सीधा पड़ रहा है, तो डीजल का भी रेट कम किया जाना चाहिए? जी, आप बहुत सही कह रहे हैं गुलाब जी। जहाँ तक आपने बोला कि दिल्ली को राजस्व का बहुत बड़ा घाटा हो रहा है, मेरे एक जानने वाले हैं जिनका पेट्रोल पंप है,
मेरी उनसे चर्चा हो रही थी कि भी इसमें आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि भाई साहब हमें 50 से 60% का नुकसान हमें हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग पेट्रोल और डीजल भरवाते थे आज की डेट में एनसीआर में जाके उत्तर प्रदेश में जाके भरवा रहे हैं, क्योंकि उन्हें 10 रुपये 11 रुपये का मुनाफा हो रहा है 1 लीटर डीजल पे 1 लीटर पेट्रोल पे। तो अब जब किसी के जेब में रुपया आएगा तो कोई ना कोई वहीं जाएगा। निश्चित तौर से जहां पर आदमी को फायदा लगेगा वहां पर फायदा उठाने के लिए लोग जाते हैं और जाएंगे भी। और यहां पर निगम पार्षद श्रीमती रेखा सिन्हा जी हैं और निश्चित तौर से आप जनता के प्रतिनिधि हैं, आप जनता के बीच जाते होंगे, वहाँ पर जन जन में आपकी आवाज़ होती है। तमाम हर प्रकार के लोग वहाँ रहते हैं, गरीब तबके के भी लोग रहते हैं, रिक्शा चलाने वाले, टेम्पो चलाने वाले, ग्रामीण सेवा चलाने वाले, ट्रक चलाने वाले, अन्य कार चलाने वाले लोग हैं जो डीजल से सफ़र करते हैं, बिजनेस से काम धंधा करते हैं। तो क्या उसका प्रभाव पड़ रहा होगा? और एक निगम पार्षद के नाते क्या जन जागरण आप कर रहे हैं, या निगम में भी इस तरह के मुद्दे उठाएंगे कि उनके पक्ष के लोग वहाँ पर होंगे और उन पर दिल्ली के मुख्यमंत्री को आवाज़ उठाने के लिए, दबाव डालने के लिए प्रयास करेंगे? रेखा सिन्हा जी झड़ौदा वार्ड नंबर 8 से निगम पार्षद हैं, जानना चाहेंगे उनके विचार। सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ माननीय केजरीवाल मुख्यमंत्री जी को कि दिल्ली के अंदर 360 गांव हैं और 360 गांव में खेती बाड़ी यहाँ भी है, दिल्ली के अंदर भी। यहाँ से भी माल लोड जो होता है वो ट्रकों में ही होता है। दिल्ली देश की राजधानी में सभी राज्यों से लोग आते हैं और सब सोचते हैं कि यहाँ सब्जी सस्ती मिलेगी, टमाटर सस्ता मिलेगा, धनिया पत्ती सस्ता मिलेगा, ताकि हम रसोई में अपने बच्चों को अच्छा खाना दे सके, अपने घर के परिवार को अच्छी तरीके से पाल सकें, यहाँ गेहूं चावल सस्ता हो। लेकिन जब डीजल का रेट बढ़ा हुआ रहेगा तो नेचुरली है कि यहाँ सारे सब्जी वगैरह सारा चीज़ का रेट ज़्यादा रहेगा। महिलाएं तो 1-1 रुपया बचा करके किस तरह से घर चलाती है वो उनका दिल जानता है। मैं तो केजरीवाल जी को कहना चाहती हूँ कि केजरीवाल जी, आपने पेट्रोल का दाम तो कम कर दिया, अब आप डीजल का भी दाम कम कर दीजिए ताकि भारतीय जनता पार्टी के लोग आपका धन्यवाद करें। इतने दिनों से जो सड़कों पे लोग उतरे हुए हैं, इनका धरना बंद नहीं होगा जब तक आप डीजल के दाम कम नहीं करेंगे। बंद नहीं होगा, ये रेखा सिन्हा जी का कहना है। और जब तक धरना चल रहेगा, जब तक कि डीजल के दाम लगभग 15 रुपये कम नहीं किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के अपेक्षा दिल्ली का दाम हमेशा कम रहा है डीजल और पेट्रोल में, और इस समय डीजल पेट्रोल दिल्ली में बहुत ज़्यादा महंगा है। उत्तर प्रदेश हरियाणा में सस्ता है। इस समय ओबीसी मोर्चा के महामंत्री उत्तर पूर्वी जिला के आयुष चौधरी जी हैं। आप ग्रामीण परिवेश से यहाँ पर बिलोंग करते हैं, निश्चित तौर से खेती खलिहान भी होते हैं, वहाँ ट्यूबवेल से खेतियों में पानी भरा जाता है, ट्रैक्टर भी चलाते हैं, सब डीजल से चलते हैं, और इसका साग सब्जियाँ भी उपलब्ध होती हैं, इनसे शहर में ले जाना, तो निश्चित तौर ये सब्जियाँ महंगी पड़ती हैं और बाजार में भी महंगी जाती होंगी, तो जनता को भी महंगी मिलेगी यहाँ पर खरीदने के लिए। तो क्या लगता है कि डीजल का दाम कितना कम किया जाना चाहिए? मुख्यमंत्री को सुनना चाहिए, नहीं सुनना चाहिए? आयुष जी, मेरे हिसाब से जो ये किसानों का समर्थन बताते हैं एक तरफ से कि मैं किसानों के समर्थन में हूँ, दूसरी तरफ से इनडायरेक्टली ना ही किसानों को देख रहे हैं ना ही आम जनता को देख रहे हैं। ये एक चीज़ का छोटा लालच दे करके तब उस चीज़ में थोड़ा बहुत जनता को देखते हैं जब दूसरी तरफ से इन्हें कमाई दिखनी शुरू हो जाती है। अब ये लालच दे रहे हैं पेट्रोल का दाम कम करके या कुछ भी किसी भी तरीके से कहीं थोड़ी बहुत सहूलियत दे करके, दूसरी तरफ से जहाँ इन्होंने ये कमाई का अड्डा बना दिया है शराब का, तो अब एक तरफ लालच दिखा के जनता को कच्चा, दूसरी तरफ से कमाई शुरू कर दी है माइंड डाइवर्ट करने के लिए। इनकी ये जो एक गंदी राजनीति, हम लोग यहाँ पेट्रोल डीजल के दाम के लिए खड़े हैं। अभी फ़िलहाल धरना हमारा पेट्रोल डीजल के दाम का है। अगर सही रास्ते पे सही तरीके से नहीं चलेंगे, हमारा धरना लगातार जारी रहेगा। या तो आप सही रास्ते पे आ जाएं, नहीं तो केजरीवाल जी इस्तीफा दे दीजिए। केजरीवाल इस्तीफा दो, इनकी मांग है, केजरीवाल इस्तीफा दो या तो लाइन पर आ जाओ। मैं इस समय गुलाब सिंह राठौर, एक्शन इंडिया और दिल्ली इमेज के साथ बुराड़ी चौक, और आप देख रहे हैं बाईपास पर यहाँ पड़े बहुत सारा ट्रांसपोर्ट निकल रहा है, और मैं इनके साथ में कैमरामैन हमारे पवन कश्यप जी इनके साथ जुड़ करके सभी के विचार लिए, सभी के भाव आए, सभी लोगों को जानने की कोशिश की। और मैं भी कहूँगा अपने पर्सनल विचारों से कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को उत्तर प्रदेश की तर्ज में, हरियाणा के तर्ज में दिल्ली में रेट कम करना चाहिए डीजल और पेट्रोल के। इस समय दिल्ली में रेट बहुत ज़्यादा है और यहाँ के तमाम ट्रांसपोर्टर, तमाम गाड़ी वाले, तमाम लोग अब एनसीआर में जाकर डीजल पेट्रोल डलवा रहे हैं, जिससे दिल्ली का रेवेन्यू कहीं ना कहीं ख़राब हो रहा है, कमज़ोर हो रहा है, कम हो रहा है। इस समय हमारे बीच में प्रवीण चौधरी जी हैं, ये ग्रामीण परिवेश से एक जगतपुर गांव में रहते हैं। आपके पास है जमुना का किनारा है, बहुत सारे खादर में ज़मीन है, वहाँ पर सब्जियाँ, फल, गेहूँ आज तमाम पैदा करते हैं, धान उपजाऊ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो वो ट्यूबवेल से चलता होगा, पानी उसमें देते हैं और उससे आप गाड़ियों से, ट्रैक्टर से सब्जियाँ आगे पहुँचाते हैं, तो बहुत सारा नुकसान जो डीजल के माध्यम से हो रहा है, ये खर्चा बढ़ जा रहा है किसान को। तो किसान को किस तरह से केजरीवाल जी के लिए आप किसानों की तरफ से कहना चाहेंगे कि वो किसान के हिमायती बताते हैं, धरने प्रदर्शन में जाते हैं, इधर दिल्ली का किसान परेशान है,
दिल्ली का किसान जो है ना डीजल के रेटों से इतना तबाह हो रहा है, लेकिन वो सुनवाई नहीं कर रहे हैं। एक किसान होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसान के लिए तो रीढ़ की हड्डी ही डीजल है, चाहे वो किसी ट्रैक्टर से जुताई हो या पानी लगाए हो या मंडी तक अपने अनाज या सब्जी पहुँचाने हो, सब चीज़ें तो डीजल से ही चलती है। एक तरफ आप महंगाई का रोना रोते हो कि भाई महंगाई हो रही है महंगाई, दूसरी तरफ आप डीजल के रेट नहीं घटा रहे हो। जबकि बॉर्डर से लगते हुए दोनों राज्य भाजपा शासित राज्य हैं, दोनों में रेट कम से कम 12 रुपये दिल्ली के मुकाबले कम है। अब से पहले हम देखते थे कि यूपी से हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं वो आके दिल्ली डीजल डलवाते थे कि दिल्ली में सस्ता मिलता है और क्वालिटी होती है। और आज हमारी ये स्थिति हो गई है कि हमें यूपी में जाके या हरियाणा में जाके डीजल गिरवाना पड़ रहा है। ये है दिल्ली के किसान और जगतपुर गांव इनका, और जगतपुर गांव दिल्ली के एक जाना माना गांव है जो जमुना के किनारे पर सैकड़ों बीघा खेती यहाँ पर होती है। यहाँ से तमाम दिल्ली के लोगों के लिए साग सब्जी आदि की सप्लाई होती है और ये स्वयं परेशान है और ये कहना चाहते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जी, आप झूठ मूठ में किसानों के, बाहर प्रदेश के किसानों के हमदर्दी करने जाते हो, लेकिन तुम्हारे प्रदेश दिल्ली के किसान बर्बादी के बदहाल में है। आप ना उनको कोई मुआवजा देते हो, ना उन्हें ट्रैक्टर लाने की अनुमति देते हो और ना ही उन्हें ट्यूबवेल चलाने की, और डीजल का भी रेट इतना ज़्यादा कर रखा है आपने। तो जल्दी से डीजल का रेट कम करें, आपसे मांग करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। पवन कश्यप जी के साथ गुलाब सिंह राठौर सादर नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत